नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी उत्तर प्रदेश में स्वागत है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी नगर पालिका परिषद महोबा लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। एक बार फिर चर्चा में आई नगर पालिका महोबा पर अध्यक्ष प्रतिनिधि और लिपिक द्वारा सांठगांठ द्वारा नीलाम हुई दुकानों में प्रतिभाग करने वाले लोगों से रुपए मांगने का मामला उजागर हुआ है। वहीं आवंटित की गई दुकानों को प्रतिभागियों को न देने से नाराज लोगों ने नगर पालिका जाकर अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में विरोध दर्ज कराते हुए हंगामा किया। आपको बता दें कि नगर पालिका महोबा ने 31 अक्टूबर को नए बस स्टैंड में बनी दुकानों की नीलामी की थी। नीलामी में आए लोगों द्वारा बोली भी बोली गई, मगर अब पालिका के जिम्मेदार उन बोली को मानने से इनकार कर रही हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि और बाबू द्वारा अलग से 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है, जिस कारण वे पालिका में अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। वहीं पालिका के अधिशासी अधिकारी पुनः दुकानों की नीलामी की बात करते हुए रिश्वत लेने की बात से सिरे से मना कर रहे हैं। नहीं, ये घूसखोरी का आरोप की बात नहीं है। ये दुकानों का यहाँ सरकारी आवंटन हो रहा था, तो इसमें ये प्रतिभागी रहे हैं और कुछ दुकानों का आवंटन हो चुका है और कुछ का अभी नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम आगामी 7 तारीख को आवंटन के लिए तिथि रख रहे हैं। सर, क्या दिक्कत आई जो दिक्कत ये आई है कि जो सरकारी बोली थी, कुछ लोगों को ऐसा कहना है कि ये लोग मैनेज होकर काम हुआ है। जैसे 2,20,000 हमने बोली रखी है, तो किसी ने 2,22,000, 2,25,000 इस तरह से एक दो लोग उसमें एब्सेंट भी रहे। तो कम से कम 2-4 लोग तो प्रतिभागी होने चाहिए। अगर एक ही 2 व्यक्ति रहते हैं तो इससे लगता है कि यहाँ मतलब पुली और जैसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो जो कमेटी बनाई गई है वो ये निर्णय उन कमेटी ने लिया है कि आगामी 7 तारीख को रख रहे हैं हम और पुनः ये प्रतिभाग कर सकते हैं। जब कम लोग थे तो बोली क्यों लगवाई पालिका ने? नहीं, जो कम लोग थे उसमें कुछ लोगों में थे वो बोली लगाने वाले, और ये हुआ कि यहाँ अभी बाहर खड़े हैं, वो आ रहे हैं और एक दो लोग आ भी गए थे। उसमें आरोप लग रहा है कि बाबू द्वारा 1 लाख रुपया साइड से मांगा। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। किसी ने ऐसा किसी पैसे की बात नहीं की है। नेक्स्ट टाइम जो हम वो रख रहे हैं उसमें एसडीएम साहब को उनके समक्ष उनकी उपस्थिति में ये बोली लगवाएंगे, खुली बोली होगी। अगर ऐसी होता 2,30 की दुकान है, मान लो फिर 2,30 में कोई ले लेता है, फिर क्या होगा? नहीं, 2,30 में ले लेता है, कम से कम ये चीज़ें एसडीएम साहब के सामने हो जाएंगी और कम से कम 4 या 3 इस तरह से कम रहने चाहिए लोग बोलीदाता आएँ। अब एक आदमी आता है, 2 आदमी आते हैं और ये पता चलता है कि हाँ दोनों आदमी वही हैं, उस चीज़ की शिकायत है। कितने लोग होने चाहिए मानक बोली लगाने में? नहीं, ये मानक तो कम से कम 3 तो होने चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति आता है तो फिर कौन सी बोली क्या हुई? तो सब 3 लोग नहीं थे क्या बोली बोलने में? सर, जो वीडियो वायरल हुए हैं लगातार लोग थे, उनका आरोप है कि सरकारी वो 2,20,000 की उससे ज़्यादा बोली है। लगातार 3 लोग मिलकर एक दुकान की बोल रहे हैं बोली, और आप कह रहे हैं 1 लोग ही बोल रहे हैं, तो बोली तो उसी समय निरस्त हो जानी चाहिए ना? तो निरस्त उसी समय तो ये चीज़ कह दिया गया था। निरस्त होने में वो साइन भी कराए गए हैं दुकान के अप्रूवल लेने के बाद में। हाँ, तो जो लोग उपस्थित थे उनके साइन कराए गए हैं, जो बोली जाता थे। कहाँ की दुकान है? ये है पुराना बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड। क्या पूरा घटना किस बात को लेकर विवाद हुआ? बात यह है कि हमने अभी 2 दिन पहले नीलामी हो रही दुकानों की प्राइवेट बस स्टैंड पे, उस पर हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसमें ओपन 30 से 35 लोगों के बीच में ओपन बोली हुई, जिसमें सरकारी बोली 2,20,000 की रखी गई थी। 2,20,000 के ऊपर की जो बोली हुई उसमें 2,24,000 में हमारी हाई हुई। उसके बाद किसी ने नहीं बोला। उसके बाद 2 दिन के बाद पता चलता है कि हमें पेमेंट बाकी कितना देना, मैं ये देने आया था कि कितना देना है। अब इन्होंने बोला कि वो निरस्त हो गई। तो निरस्त क्यों हुई? अब फिर बात हुई सर से, उनसे बात हुई तो शुक्ला जी से, शुक्ला जी कह रहे हैं उसके 3 लाख रुपए की कॉस्ट है। अरे 3 लाख रुपए की कॉस्ट है तो फिर 2,20,000 सरकारी बोली क्यों रखी? अगर उसमें हम गलत हों, मेरे पास पूरी उसकी विज्ञप्ति है, डिटेल है कि उसमें जो दिया मैंने सारी कंडीशन पढ़ने के बाद अप्लाई किया। अब उसके बाद भी अगर ये दुकान नहीं दे रहे हैं तो उसका हमें तो मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? भैया ने भी लगाई 3,40,000 की बोली, इनको भी नहीं मिल रही है। चलो मेरी पैसा कौन मांग रहा है? 1 लाख? अब पैसा 1 लाख ये मांग रहा है कि हमारी 3 लाख रुपए की वैल्यू है उसकी। सर 3 लाख की वैल्यू है तो मुझे ये बताओ फिर 2,20,000 की वैल्यू क्यों रखी? 3 लाख रखो, हम 3 लाख के ऊपर हमारी औकात होगी, हम बोलेंगे। कहाँ पर पैसा मांगा गया? हमें ये बोला, अंदर हम बैठे थे सौरभ सर के साथ में, वहाँ पे बोला कि 3,20,000 की हमारी 3 लाख रुपए की कॉस्ट है हमारी। सर 3 लाख रुपए की कॉस्ट है तो हम 3 लाख के ऊपर क्यों नहीं सरकारी बोली रखनी चाहिए ना। अब हमारी नहीं औकात, लेकिन हमारी अगर ओपन में हुई, अगर चलो हमने पर्सनल बात की हो तो अलग बात है। अब
सामने वाले ने बोली नहीं लगाई तो उसमें हमारी क्या गलती है? चेंबर में गए थे, चेंबर में कौन बैठा था? चैम्बर में सर बैठे थे, सौरभ सर बैठे थे, शुक्ला जी थे और भी लोग थे। सर कौन है? सौरभ सर यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो तो उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी है, लेकिन वही बैठे थे, हमें नहीं जानकारी। तो अब वो बैठे थे, उनसे मैंने बात की, वो कह रहे हम डीओ साहब से बात कर लेंगे। डीओ साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं शुक्ला जी से बात कर लेंगे। शुक्ला जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं तो फिर किससे बात करें हम? महोबा से रशीद कुरैशी की रिपोर्ट।